पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया के दौरान जो विवाद हुआ, अनियमितताएं हुई, इसके आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से कुछ बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित डायमंड हार्बर के 4 और साथ ही मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर फिर से पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलने वाला है। चुनाव आयोग ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है जिनमें ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे। मतदान के दौरान झड़प की घटनाएं भी सामने आई थी। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भी इन बूथों पर दोबारा से वोटिंग के आदेश दिए। देखिए, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले राज्य में मतदान के दोनों चरणों में रिकॉर्ड भागीदारी भी दर्ज की गई थी। पूरे राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तमाम जो वोटिंग है वो हमें देखने को मिली थी। 92.84% जो मतदान भी देखने को मिला था, जो पिछले चुनावों में की तुलना जो करें तो काफी ज्यादा है। पहले चरण में 152 सीटों पर 93.19% वोटिंग हुई थी। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इतनी ज्यादा मतदान जो हुआ है वो राज्य में राजनीतिक सक्रियता और मुकाबले की तीव्रता को दिखाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर हिंसा और अनियमितताएं हुई, जो चुनावी जो इसको लेकर प्रक्रिया जो है उस पर असर इन्होंने डाला, जिसके चलते चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ा और फिर से अब मतदान हो रहा है। ऐसे में पुनर्मतदान वाले बूथों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं। तमाम वोटर जो पहुंच चुके हैं और अपना मतदान देने पहुंचे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी जो प्रकार की घटनाएं हैं जिन्हें अंजाम देने की कोशिश की जाती है उन्हें रोका जा सके, कोई भी गड़बड़ी को रोका जा सके। मतदाताओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार का उपयोग करने की भी अपील की गई है। चुनाव परिणामों को लेकर सभी की नजरें अब 4 मई को टिकी। जब मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर राज्य की सत्ता किसकी दिशा में जा रही, किस दिशा में जा रही। तो इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते। एलिगेशन लगाने तो कोई भी एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? एक लेआउट जो है काउंटिंग का जो आपका बनता है डीओ से, वो जाता है सीओ के पास और सीओ अपने कमेंट देकर ईसीआई को देता है। फिर ईसीआई से फाइनली अप्रूवल आता है। सबका लेआउट सब हमारे पास है। हम देखने आ रहे हैं कि अंदर व्यवस्था कैसी है, नहीं है, एंड यहाँ पे ट्रेनिंग ठीक तरह हुई है नहीं हुई है, स्टाफ से बात करके एंड सब सर्कुलर इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, ये देखने आ रहे हैं। मतलब एक काउंटिंग सेंटर का एक टेबल अरेंजमेंट सब अरेंजमेंट हमारे थ्रू जाता है, इसे ये सब हमारे पास है। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष पहले लगाते थे और आज ममता बनर्जी खुद विपक्ष का रोल प्ले कर रहा है। मतलब उन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस हार रहा है और विपक्ष में बैठने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो इसीलिए देखिए, जो नाटक ममता बनर्जी कर रहा है, इस नाटक इसलिए कर रहा है जो उनका कार्यकर्ता भी काउंटिंग में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कार्यकर्ता को मालूम है जो तृणमूल सरकार नहीं रहेगी और तृणमूल पार्टी चलता है कटमानी और जो तोलाबाजी, इससे तो सरकार ही नहीं रहेगा तो कटमानी कैसे मिलेगा, तोलाबाजी कैसे मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता आधा अभी हट गया, बैठ गया, घर पे बैठ गया, वो काउंटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है। 15 साल पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो हुआ मंगराहट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए। कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है।
हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ। ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। फिर तो उसके जवाब देना, जो वीडियो हमने दिखाया उसमें उसको पॉइंट आउट करके दिखा दे कि कौन था वो, वहां पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था, वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है। हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। वहां का टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव कौन था वो दिखा दीजिए। दूसरी बात है, अगर सिक्योरिटी एडिक्वेट था तो ये आफ्टर 48 आवर सिक्योरिटी बढ़ाया क्यों गया। अगर सिक्योरिटी बढ़ाया मतलब एडिक्वेट नहीं था, इनएडिक्वेट था। अगर इनएडिक्वेट था तो ये चुनाव खत्म होने से आज तक ये जो टाइम बीत गया लगभग 48 आवर्स, ये इनएडिक्वेट सिक्योरिटी रख के वो किसको फायदा देने का कोशिश कर रहा था, ये चुनाव आयोग को पूछिए हम लोग।